नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपकी सभी परीक्षाओं में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? आपके ऑप्शंस हैं ए 50%, बी 10%, सी 70%, डी 30%। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी 70%। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चंडीगढ़, बी पांडुचेरी, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग किलोमीटर है? ए 5200, बी 10200, सी 15200, डी 20200। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 15200 किलोमीटर। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? आपके विकल्प हैं ए छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी हिमाचल प्रदेश। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मैकमोहन रेखा, बी मैगिनॉट रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा, डी सरक्रीक। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ए 22 दिसंबर, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 22 जून। इसका सही जवाब है दोस्तों ए 22 दिसंबर। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ लगती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर है डी बांग्लादेश। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए एंडीज पर्वत, बी मध्य अटलांटिक कटक, सी पश्चिमी कॉर्डिलेरा, डी हिमालय पर्वतमाला। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए एंडीज पर्वत। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग ए 8820 मीटर, बी 8850 मीटर, सी 8830 मीटर, डी 8840 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी,
डी दक्षिणी। आपका सही जवाब है सी उत्तरी। प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ए 18, बी 21, सी 25, डी 35। प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में संदर्भित है। आपके ऑप्शंस हैं ए मंत्रिपरिषद, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी कैबिनेट मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद संदर्भित है। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा की? आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा की है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए 70 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी कोई सीमा नहीं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के न्यायाधीश, सी संसद, डी लोकसभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी संसद। भारत के राष्ट्रपति को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? ए 1,50,000, बी 1 लाख, सी 75,000, डी 50,000। राष्ट्रपति को प्रतिमाह 1,50,000 रुपए वेतन मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1,50,000 रुपए। भारत के संविधान है संघात्मक, अर्धसंघात्मक, एकात्मक, अध्यक्षीय। इसका सही जवाब हो जाएगा बी अर्धसंघात्मक। कनिष्क की राजधानी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। आपका अगला प्रश्न है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शंस हैं ए सारसी, बी मनु, सी बाण, डी पंतंजलि। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी पंतंजलि। इनमें से किसने 1944 में गांधी योजना तैयार की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए डी धर, बी एस.एन. अग्रवाल, सी एम.एन. राय, डी जे.पी. नारायण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी एस.एन. अग्रवाल। गांधी योजना तैयार की थी एस.एन. अग्रवाल ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सितार, बी गिटार, सी शहनाई, डी भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक। आपका सही जवाब है सी शहनाई।
भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप है? आपके विकल्प हैं ए ठुमरी, बी इनमें से कोई नहीं, सी ध्रुपद, डी गजल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी ध्रुपद। स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध है? आपके ऑप्शंस हैं ए संगीत, बी चित्रकारी, सी नृत्य, डी चलचित्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी चित्रकारी। भारत की पहली बोलती फिल्म थी? आपके ऑप्शंस हैं ए चंडीदास, बी राजा हरिश्चंद्र, सी आलम आरा, डी झांसी की रानी। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सही दोस्तों सी आलम आरा। आपका अगला सवाल है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी टेबल टेनिस। आपका सही जवाब है बी फुटबॉल। किस महिला खिलाड़ी ने विंबलडन खिताब 9 बार जीता? आपके ऑप्शंस हैं ए मेरीजो, बी जाना नोवोटन, सी ईवा मंजोली, डी मार्टिना नवरातिलोव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी मार्टिना नवरातिलोव। मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 20, सी 32, डी 16। मानव में 20 दांत अस्थायी होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 20 दांत। एक केकड़ा में कुल कितने पाद होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 10, सी 8, डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी 8। दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 MCQ जो मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।